नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं पवन कुमार आप सभी लोगों का आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए जो कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति शुरू किया, इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो डाला और उसमें एक वीडियो में आपको बताया कि उसका परिचय क्या है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताए। तो दोस्तों क्या है कि आप लोग इस वीडियो पर पूरी तरह से बने रहना। आज मैं आप लोग के लिए शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 7.1 जो निर्देशांक ज्यामिति है। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक पूरी वीडियो को देखना, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि ये पहला चैप्टर हमें किस तरह से हल करना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। तो बस आप लोग से एक ही गुजारिश है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना, ताकि जितने भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ आपके पास पहले ही सबसे पहले पहुँच जाए। और एक प्यारा सा कमेंट लिख करके भेज दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी हम क्लास की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए पहली जो सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको दूरी का सूत्र बताया है, दूरी का सूत्र बताया है। यह प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन रखा गया है। पहला क्वेश्चन ये आपका है बिंदु 2, 3, 4, 1 दिया है। दूसरे में बिंदु -5, 7 बिंदु -1, 3 और तीसरे में दिया है 1, B और -a, क्या दिया है -b। तो इन तीनों सवाल को हम देखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए यहाँ 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है। के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है, ज्ञात करें। देखिए बड़े आसान तरीके से, बड़े सरल तरीके से। अब आपको पता है ना, हम समझाएं आपको समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। आपको पूर्ण रूप से मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये होता है आपका क्या, पहले कोष्टक में आपका 1 चलता है बिंदु और दूसरे कोष्टक में आपका 2 चलता है। तो इस तरह से लिखेंगे x1 y1 x2 y2। ये पहले में आपका x1 y1 x2 y2। और आपको ये याद है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी को हम किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई, d से। तो d बराबर होता है आपका √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। तो चलिए इसी सूत्र पे हम हल करते हैं। देखिए x1 का मान कितना है 2 - x2 का मान कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 का मान कितना है 3 माइनस यहाँ y2 का मान कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे। आप देख लीजिए, ठीक है। इधर देखिए, ये इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा -2 का स्क्वायर, प्लस इसको आप घटाएंगे तो बचेगा आपका +2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इस तरह से यहाँ से आपका -2 को वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, प्लस फिर +2 को वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इस तरह से आपका आ गया 4 4 कितना 8। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो मान निकला √8 निकला, लेकिन यहाँ से आप कुछ वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं। चलिए मैं इधर थोड़ा से लिख देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आपने 8 लिखा है ना, कितना लिखा है 8, तो 8 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा आपका 2 × 2 × 2। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस तरह से वर्गमूल में आपको याद है कि 2 का जोड़ा बनाया जाता है और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाया जाता है। आप अच्छा, कभी कभी ये लड़के को समस्या होती है कि यहाँ कैसे में पता चल जाता है ये वर्गमूल लेना है घनमूल। देखिए यहाँ इसकी घात होती है, यहाँ पर इसकी क्या होती है घात। अगर यदि कोई घात नहीं लिखी गई है तो वहाँ पर हमेशा 2 होता है। अगर लिखी जाती है तो 3 लिखी जाती है, 4 लिखी जाती है, 5 लिखी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई घात नहीं तो हमेशा 2। तो एक जोड़ा हमने बना लिया। देखिए इस तरह से ये बाहर आ जाएगा 2 रूट क्या आ जाएगा 2। इसका जो उत्तर आता है मैंने आपको बताया मात्रक या इकाई में। तो बस यही आपका क्या आ गया पहले का आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला क्वेश्चन हमने कैसे कितने सरल तरीके से क्या किया हल कर लिया। तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कहीं जाना नहीं है,
यहीं पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, मिटा दें इसको भाई, ठीक है। चलिए पूरा नहीं हमें मिटाना है, बस इतना आपको देखना है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है, यही लिखा है दूसरा क्वेश्चन आपका। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है -5, 7 और लिखा है आपका -1, 3 के बीच की दूरी निकालना है। ये देखिए ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए रखते हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए x1 का मान कितना है आपका -5 माइनस, यहाँ देखिए x2 का मान आपका कितना दिया है -1 दिया है, तो माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे y1 का मान कितना है 7 माइनस y2 का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है भाई। ये देखिए तो यहाँ इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा -4 का स्क्वायर, यहाँ इसको घटाएंगे तो प्लस क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका -4 कवर करेंगे तो क्या आएगा 16, प्लस फिर 4 कवर करेंगे तो क्या आएगा 16। अब देखो 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। तो इस तरह से रूट हमने क्या लिख दिया 32 लिख दिया। अब देखिए इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए अभी आपको मैंने बताया कि आप 32 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 32 का आपका गुणनखंड कैसे होता है। देखिए अगर आपको खंड भी ना आए तो आप जिसे वर्गमूल करते हैं उस तरह से आप खंड भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 से 2 × 2 2 × 12, फिर 2 से 2 × 8 16, 2 से 2 × 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 × 2। तो इस तरह से आपने इसका खंड कर लिया। देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो जो जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, इसको लिखेंगे 2 × 2, रूट में क्या लिखेंगे 2, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, 4 रूट कितना 2 मात्रक, बस ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से देखिए आपने दूसरा क्वेश्चन भी क्या किया हल कर लिया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको दूरी निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। तो चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन इसका हल कर दे रहा हूँ। चलिए इसको आप जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूँ तब तक का, मिटा दें भाई। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए आज का जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो हमारा क्या होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A, B कह रहा है। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है। बिंदु A, B और दिया है -a, -b। ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है पहले का A, B, ये पहले क्वेश्चन में आपका x1 y1, दूसरे क्वेश्चन में x2 y2, क्लियर। पहले क्वेश्चन में आपका 1 1 चलता है, दूसरे क्वेश्चन में क्या चलता है 2 2 चलता है। तो चलिए रख देते हैं अंडर रूट, ठीक है भाई। x1 का मान कितना a, माइनस x2 का मान, यहाँ देखिए माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, क्लियर। फिर देखिए y1 का मान कितना है b, माइनस y2 का मान -b, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए a और a जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a² हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ लेंगे तो a के कितना आ जाएगा 2b² आ जाएगा, क्लियर। आप देख लेते हैं यहाँ से 2 कवर करिए, 2 कवर करेंगे तो कितना आएगा 4a² प्लस फिर 2 कवर करेंगे तो क्या आएगा 4b², क्लियर। अब यहाँ इसको जोड़ लेंगे तो इस तरह से 4 4 कितना, सॉरी अब देखिए यहाँ पर आपका जुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये a² है, ये क्या है b² है। चूँकि जो यहाँ पर राशियाँ हैं 2 प्रकार की हैं, ठीक है, इसलिए इनका हम जोड़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कॉमन होगा। 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका a² प्लस क्या बचेगा b², a² प्लस b²। अब देखिए यहाँ से 4 किसका वर्गमूल है 2 का है ना, तो आप लिख सकते हैं 2 रूट में a² प्लस b², यही आपका आंसर आ गया। इसको हम लिखेंगे मात्रक में। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बात करूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यूपी बोर्ड में, ये यूपी बोर्ड अगर बात करें तो 2021 में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है, और 2022 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट में और बोर्ड में भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके इसको हल कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो चलिए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन का तीनों। मैं आपका दूसरा क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि बिंदुओं 0,0, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और इसके आगे थोड़ा सा लिखा है, कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। आप थोड़ा से ये कहे कि आप पीछे का पेज पलट लीजिए, उसमें आप देखिए 7.2 कहाँ लिखा है। उसके बाद उसमें भी 2 बिंदु आपका दिया है, सिर्फ उनका भी आप दूरी निकालना है। तो देख लेते हैं, इसको पहले दूरी निकाल करके उसके बाद फिर उसको आप देख लेना। चलिए यहाँ पर हम हल कैसे करेंगे, देखिए हल में लिखेंगे, ध्यान देखना, समझ में आ जाएगा आपको पूर्ण रूप से। ये 0,0, ठीक है, उसके बाद फिर 36 क्या लिखा है 15। ये देखिए, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। तो अब यहाँ से हमें दूरी निकालना है, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि दूरी कैसे निकाला जाता है। अब आप तो लगा सकते हो, क्यों भाई, लगा सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल आप लगा सकते हैं, आप इसको प्रयास करना, ठीक है, अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो दूरी का आपका जो सूत्र होता है, दूरी को किससे लिखते हैं, d से। d बराबर आपका क्या होता है, अंडर रूट, क्या होता है भाई, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका सूत्र होता है। चलिए रख देते हैं इसी पे। x1 का मान कितना है 0, माइनस x2 का मान क्या है 36 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 का मान 0, y2 का मान 15 का स्क्वायर करेंगे। चलिए भाई इस तरह से आप देखिए, इसको आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 36 का स्क्वायर बचेगा, और इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ 36 है ना, हमें 36 का क्या करना है, वर्ग करना है। अब मान लेते हैं जैसे 36 का आपको वर्ग नहीं पता है, 36 का वर्ग आपको नहीं पता है, तो आप करेंगे क्या, इस तरह से आप 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर लेना, गुणा कर लेना। चलिए 6 छंग 36 की 6, हासिल लागन 3, 6 तिरिक 18, 3 21, 3 छंग 18 की 8, 3 तिरिक 9 1 10। इस तरह से ये 6 8 1 9 और ये 2 1, 1200 कितना हुआ 96। तो आपको 36 का जो वर्गमूल निकला, वो वर्ग निकला, वो कितना निकला 1296। 1296 प्लस यहाँ माइनस 15, तो माइनस 15 का वर्ग क्या होता है 225। 200 कितना 25। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। हाँ दिखाता है, चलिए ये देखिए 6 5 कितना हुआ 11, 6 5 11। उसके बाद देखिए यहाँ 9 2 11, 11 ये कितना होता है 12, 11 कितना 12। उसके बाद फिर देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, 2 2 कितना हुआ 4, 1 हासिल 4 1 कितना हुआ 5। और उसके बाद ये क्लियर, तो 1521। अब हमें दोस्तों 1521 का वर्गमूल निकालना है, 1521 का वर्गमूल निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 1521, चलिए देखिए 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 7 21, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 1 9 3, 2 बचा, 3 6 18, 3 9 27, ये देखिए 13 से, 13 का नम 13, 13 3 39, 13 का नम 13। तो ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ आपने देख लिया कि 13 का जो 1521 का खंड बना आपका, इस तरह देखिए ये 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। क्लियर? आप देखिए यहाँ से एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो बाहर आ जाएगा, 3 गुणे कितना आ जाएगा 13। क्लियर? तो यहाँ पर आप लाइन मत खींचना, ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसा किया। तो यहाँ पर देखिए 13 3 कितना हुआ 39 मात्रक। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसका आंसर निकला। ठीक है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी का जो मात्रक निकला, जो दूरी निकली वो कितना निकला 39 मात्रक। तो इसी तरह से जो अनुच्छेद आपका 7.2 है, वहाँ 2 शहरों के बीच की दूरी है। चूँकि एग्जाम्पल बड़ा लंबा है, मैं इसको लिख नहीं सकता, लेकिन आप लोग लगाना। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में
उसको पूछना, मैं आपको ज़रूर उसका हल कर दूंगा। चलिए कर लेना। तो दोस्तों इस तरह से आपने देख लिया कि यहाँ इसका हल ये हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं जल्दी से। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको बड़े ही अच्छा क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, देखिए कह क्या रहा है तीसरा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा, देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 फिर दिया है आपका 2,3 और दिया है आपका -2, -11 दिखाता है 11 संरेखी है। क्या है भाई? संरेखी है। तो ये देखिए होता क्या है संरेखी, तो समझना। तो संरेखी का मतलब क्या होता है कि इनके तीनों बिंदु अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है, त्रिभुज के रूप में ये बनेगा। अगर ये तीनों बराबर रहेंगे संरेखी हैं, और अगर बराबर नहीं आते तो ये क्या होंगे? संरेखी नहीं है। तो पहले आप इसको हल कैसे करेंगे? ठीक है, हल में लिखेंगे माना बिंदु ए, ठीक है, माना बिंदु ए आपका क्या रखेंगे? 1,5, बी क्या रखेंगे? 2,3 तथा आपका सी, ठीक है, सी आपका क्या रखा जाएगा? -2, -11। तो इस तरह से यहाँ से आपका 3 बिंदु बन गया। क्या बन गया? 3 बिंदु। अगर जैसे मैं बात करूँ, आप त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये क्या है? सी बिंदु है। तो ए का आपका जो निर्देशांक मिला है बिंदु 1, क्या मिला है? 5 मिला है। फिर उसके बाद बी का मिला है आपका 2,3 मिला है, और सी का जो मिला है -2, -11 मिला है। ये देखिए, तो हम जैसे निकालेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी और किसके बीच की दूरी निकालेंगे? ए के बीच। तो इस तरह से अगर तीनों बिंदु आपस में बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यदि ये तीनों बिंदुएं आपस में बराबर होंगी, दूरियां बराबर होंगी, तो ये संरेखी है। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो ये संरेखी नहीं होगी। क्लियर? आपको समझ में आया? तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका यही होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए, इसलिए इतना बताया। चलिए देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे, लिखेंगे पहले बिंदु, ध्यान से देखना, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी, आप देखो ए का बिंदु आपका कितना दिया है? 1,5, और बी का कितना दिया है? 2,3। ये देखिए x1 y1 x2 y2। क्लियर? तो चलिए दूरी निकालेंगे, ठीक है। दूरी को d से लिखते हैं, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए रखते हैं आगे। ये देखिए x1 का मान कितना? 1, x2 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना रखेंगे? 5 माइनस y2 का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से 1 का वर्ग -1 का वर्ग प्लस 1 आएगा, कितना आएगा? +1 आएगा। 2 का वर्ग कितना आएगा? 4 आएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। देखा तो 4 कितना आएगा? 5। तो इस तरह से इसका मात्रक निकला कितना? रूट में 5 मात्रक। तो इस तरह से ए बी का जो दूरी निकली दोस्तों, वो क्या निकली? रूट में 5 मात्रक। क्लियर? अब इसी तरह से
हम लिखेंगे बिंदु या यहाँ पर आप एक नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है, या नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, बिंदु लिखेंगे BC के बीच की दूरी, ठीक है, बिंदु BC के बीच की दूरी। अब बिंदु B आपका क्या दिया है 2,3, क्लियर। उसके बाद C दिया है -2, -11। ये देखिए x1 y1 x2 y2, क्लियर। रखेंगे दूरी D बराबर, दूरी किससे लिखते हैं D से, √ ये देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्लियर। आप देख लीजिए x1 का मान आपका कितना दिया है 2, माइनस यहाँ x2 का मान यहाँ देखिए माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे। y1 का मान कितना 3, y2 का मान -11 है, ये प्लस कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, क्लियर। इस तरह से यहाँ देखो 2 कितना हुआ 4 का स्क्वायर, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 3 14 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये देखिए 4 कवर कितना हुआ 16 और 14 कवर कितना होता है 196, कितना होता है 196। आप लोग को वर्गमूल भी याद रखना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए देख लेते हैं इसको, देखिए ये 6 कितना हुआ 12, 9 1 10 1 11 और एक ये और हासिल 1 1 1 2, तो 212। क्या आप 212 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, दिखाता है कि दिखाई। तो 212 का वर्गमूल हम निकालेंगे, ठीक है, एक नीचे दिखाई, यहाँ तक दिखाता है। चलिए 212 का हम वर्गमूल निकाल कर चेक कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं इधर देख लेते हैं, जैसे ये दिखाता है 212 है, क्लियर। ये देखिए खंड करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10, 2 3 6, फिर ये 53 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब इसका जो मान निकला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये 2 रूट कितना 53, 2 रूट 53 मात्र।